हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों को जुड़वाने में याची लाभ क्या होता है और थर्ड काउंसलिंग में जनरल ओबीसी एससी कट ऑफ क्या रहेगी यदि ये 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं। ये मोबाइल नंबर दिया है, कृपया करके इस पर आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से जो रेट डाली गई है उसके संबंध में ये आपको जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है। 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए याची लाभ ये होता है कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैंने पिटीशन हूँ अंशुल कुमार मिश्रा और मैंने पिटीशन फाइल की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनके खिलाफ। तो जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी सचिव हैं उन्होंने उनके अगेंस्ट और उसकी कॉपी मैंने मुख्यमंत्री और आपका जो हमारी बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं सतीश द्विवेदी जी उनको भी सेंड कर दिए। क्योंकि कॉपी इसलिए भी सेंड करनी होती है क्योंकि सबसे पहले जज साहब का सवाल यही होता है कि क्या आपने इनको वैसे लिखित में जानकारी दी, तो इसलिए वो सेंड करनी ही होती है। एज ए लॉयर जो एडवाइस होती है वो हमें करना होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि याची लाभ क्या होता है। याची लाभ ये होता है कि मान लीजिए हम 50 लोगों ने मान लीजिए कहीं केस किया, सपोज करिए कि 50 लोगों ने कहीं हमने केस किया कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है और हमें ये मिलना चाहिए। तो कोर्ट ये देखते हुए कि इन लोगों के खिलाफ सही नहीं हुआ है और सरकार अपनी सीटों को जोड़ना नहीं चाहती, सरकार मान लीजिए सीटों को बचाना चाहती है, तो सरकार क्या करती है, बजाय सभी को लाभ पहुंचाने के जो याची हैं, जो सरकारी वकील होते हैं वो सोचते हैं कि जो याची हैं इनको लाभ पहुंचा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हम लिस्ट भेजते हैं वहाँ उनको उनका ब्यौरा, उनका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब चीज़ें हम जो है उनको ब्यौरा बनाकर देते हैं, जो कि आप कहीं भी किसी भी साइबर कैफ़े पे जाकर केस के लिस्ट में जो जैसे कि अंशुल मिश्रा एंड अदर्स के नाम से, तो अदर्स में आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं कि इसमें याची कौन कौन है, केस में पूरा डाटा लिखा हुआ होता है उसमें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा काम होता है, याचियों को कभी कभी पूरा लाभ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा 68,500 वाले केस में एक अभ्यर्थी को 1 नंबर के लिए बच्चा कोर्ट चला गया, तो परसों उसके फेवर में 1 नंबर देने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया और साथ में यह भी कहा कि इसे 1 नंबर मिलने से जो फायदा होना चाहिए उसको दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि 68,500 वाले केस में 1 नंबर, जितने भी अभ्यर्थी बच गए थे सबको 1 नंबर दे दिया गया है, केवल याची को ही 1 नंबर मिला है। तो इसको बोलते हैं याची लाभ। जो केस कर रहा है उसको जो है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी, क्योंकि एडवोकेट का खर्चा नहीं उठा सकता, हाईकोर्ट में भारी भरकम फीस होती है, आपको पता होगा, एक तारीख के 33 लाख रुपए ले लेते हैं। हरीश साल्वे जैसे वकील हैं, तो इतना बड़े वकील तो हमारे नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, एक अभ्यर्थी इतना खर्चा नहीं उठा सकता। तो क्या होता है कि अपना बर्डन कम करने के लिए कुछ याचियों को साथ में जोड़ लेते हैं। इससे क्या फायदा होता है, याची मान लीजिए थोड़ी थोड़ी फीस देते हैं, तो याचियों को भी लाभ ये होता है कि नौकरी उनको भी मिल जाती है। और इससे जो व्यक्ति, जैसे मैं केस लड़ रहा हूं, मुझको या कोई और व्यक्ति भी केस लड़े, उसको उसमें बल मिलता है, उसको लड़ने का हौसला मिलता है। क्यों? क्योंकि कम से कम कोई आदमी कोर्ट में नहीं चक्कर काट रहा, कोई बात नहीं, लेकिन उसे धन की तरफ से उसे थोड़ा सा हौसला बंधा रहता है कि वकील का खर्चा सारा ना उठाना पड़े। एक तो मानसिक प्रताड़ना होती है सबसे बड़ी, तो क्यों? क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पे इस तरह के लोग भी आपको मिल जाते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि सर ये कभी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो इस तरह के लोगों से बचिएगा, ये नकारात्मक लोग हैं, इनसे बचिएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक रूप से दे दिया मैंने, तो उसका गलत फायदा उठाएंगे, उसमें मैसेज करेंगे कि सर ये है। एक अभ्यर्थी ने कल 500 रुपये भेज दिए कि सर ये मेरे 500 रुपीज़ है, आप इतना ही है मेरे पास, आप कर लीजिए ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो है आप मत करिए, ये सही नहीं है। आप या तो बनना है तो आप याची बनिए, नहीं बनना तो मत बनिए। हमारे एज ए रिक्वेस्ट हम आपसे इसलिए कर रहे थे, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा याची होंगे उतना ही हमको केस को सपोर्ट मिलेगा। और बाकी हमें हमें ये नहीं है कि हम आपसे ये कहें कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें कि सर आप आइए ज़रूर और हमारे आप याची बन जाइए। तो ये चीज़ें जो है हम इसलिए नहीं कर रही है। इसमें अगर किसी को लगता है कि उसको नौकरी मिल जाएगी और उसको अपने गुणांक और पूर्णांक पर पूरा विश्वास है कि मैं नौकरी ले लूँगा अगर 22,000 सीटें जुड़ गई और मेरा नंबर जब भी आ जाएगा, मान लीजिए कोई किसी का जनरल में किसी का 55 गुणांक है, तो मैं ऐसे बच्चे से बिल्कुल नहीं कहूँगा भाई 55 गुणांक है जनरल में तो तेरा नंबर आ जाएगा, या 58 है या 62 या तुम्हारा 59 तक भी गुणांक है जनरल में, तो मैं नहीं कहूँगा आपका 22,000 सीट जुड़ कर भी नंबर आ जाएगा। मैं झूठ क्यों बोलूँ जब आपका नंबर आएगा ही नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जनरल में लिस्ट गिरी तो 62 तक गिर जाएगी, इससे नीचे तो गिरने वाली नहीं है। 61 तक गिर जाएगी, इससे नीचे नहीं गिरेगी। क्योंकि
जब नीचे नंबर गिरते हैं तो 22,000 सीटें सच है काफ़ी होती है, क्योंकि 8,000 सीटें अभी बच रही हैं। संशोधन वाले भी जिनको नौकरी मिली है सब बाहर निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि जिनको संशोधन किया है जिन्होंने, क्योंकि कोर्ट ने अमान्य कर दिया संशोधन, कोर्ट ने जियो पर फैसला सुनाया है। तो ये जितने भी अभ्यर्थी हैं सब बाहर होंगे, तो उससे जो कम गुणांक वाले हैं उनको मेरिट गिरेगी। मान लीजिए 30,000 भर्ती है, 30,000 अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती होती है। 8,000 सीट बच जाएंगी हमारी अब, और 22,000 वो जुड़ेंगी, तो 30,000 में आप लगा लीजिए लगभग 6,000 पे एक गुणांक गिरता है, 6 पंजे 30। 67 से 5 नंबर भी गिराऊं मैं मेरिट को तो 61.7 पर जाकर रुकती है। जहां जो इस समय एससी की लिस्ट लगी हुई है उस समय वहां पे जनरल की जाकर रुकेगी, और एससी की तो 55 पे 54 पे भी नंबर आ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। पीएच कैटेगरी के तो बच्चे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे लग चुके होंगे वो पहले तक, तो ये बहुत बड़ी बात है। पीएच कैटेगरी के बच्चे लग जाएंगे सारे। दिव्यांगों के लिए हमने आवाज भी उठाई थी, और ऐसा ही नहीं है हम केवल कोर्ट के माध्यम से केस को लड़ रहे हैं, हमने ग्राउंड लेवल पर भी काम किया है। हमने जो हम केस में कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, साथ में अलग अलग आपका एससीईआरटी पर भी माननीय सतीश द्विवेदी जी से भी मुलाकात हुई। मैंने आपको बताया स्वतंत्र देव सिंह से भी कल मुलाकात हुई थी, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया था। तो सब चीजों से मुलाकातों का जो दौर चल रहा है ये असफल नहीं होगा, ये धरने जो चल रहे हैं ना ही ये बेकार जाएंगे। हमारा दो काम चल रहे हैं, उधर तो हम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, और साथ के साथ हमने उनको अवगत भी कराया कि हम कोर्ट जा रहे हैं, या तो आप ये कर दीजिए। आज उनको हमने उनको प्रत्यावेदन भी सौंपा है आज कि, और जो सचिव हैं उनको हमने बाय रजिस्ट्री पोस्ट करी है, ताकि हम कोर्ट को बता सकें कि हमने इनको बाय रजिस्ट्री भेजा था, उसका नंबर भी हमारे पास है। तो ये सब चीजें हमने की हैं। ग्राउंड लेवल पर भी हमारा काम चल रहा है, और कोर्ट के माध्यम से भी जुड़वाने का हमारा काम चल रहा है, और ये हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। केवल मैं इसलिए कहना चाहता था ये बात, यदि कोर्ट की छुट्टी पड़ गई विंटर वेकेशन की, तो हमारा मुद्दा फिर 10 से 11 जनवरी के बाद पिकअप होगा, और मैं चाह रहा था विंटर वेकेशन से पहले हमारा जो है मैं पिटीशन फाइल कर दूं, क्योंकि अभ्यर्थी कई बार ऐसा होता है याची फीस के, अगर मान लीजिए किसी ने याची फीस दी, बच्चा सबसे पहला सवाल यही पूछता है सर आप केस कब फाइल करेंगे। तो ऐसे बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभ्यर्थी जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे हमारा डॉक्यूमेंटेशन का काम उतना कम हो जाएगा। बार बार याचियों को जुड़वाते हैं, आप किसी भी टीम से पूछ के देख लो, उनको सबको पता है जब बार बार याची लिस्ट बनती है तो उसमें खर्चा ज्यादा बैठता है। एक बार ही जुड़ जाइए जिनको जुड़ना है, बार बार ज्यादा से ज्यादा एक बार फिर जुड़ जाइएगा। कुछ बच्चों के पास लॉकडाउन में धन नहीं रहा, हम ये मानते हैं, वो हमारे साथ बाद में जुड़ जाना, लेकिन फिलहाल जो जुड़ना चाहते हैं अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ जाइए, क्योंकि एक बार में जो काम हो जाएगा बार बार जो है हो सकता है फिर आवश्यकता ही ना पड़े। मैं आपसे झूठ बोलूं कि मैं आपको बाद में जोड़ लूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ जाएं। पूरे दिन में यदि 5 से 6 अभ्यर्थी जुड़ते हैं तो ये बहुत कम संख्या है। मैं आपको बताऊं 5-6 अभ्यर्थियों से होने वाली जो इनकम है वो भी जो है पूरी नहीं बैठती। ये बहुत छोटी चीज़ है। आपको नौकरी चाहिए, आपको जुड़ना होगा। आप देर से जुड़ेंगे क्या फ़ायदा। मान लीजिए मैंने शुरुआत अभी लेट करी है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जस्टिस यूल सर ने भी और जजेस ने भी इस केस को लेकर पहले ये बोल दिया था कि हम कट ऑफ मुद्दे के बाद ही सुनेंगे इस केस को। आप समझिए अब जब कट ऑफ मुद्दा आया है तो उसी के बाद तो हम काम करेंगे ना। जब जजों ने ही सुनने के लिए मना कर दिया था, तो जब अब इसके ऊपर निर्णय आ चुका है, कट ऑफ का मैटर सुलझ गया है, संशोधन अमान्य कर दिया कोर्ट ने, लिस्ट नीचे गिरना तय है, तो ऐसे समय में आप चुप बैठ गए तो बेकार है। फिर हमारी मेहनत ही बेकार जाएगी। थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। नीचे नंबर दिया हुआ है वहां पर आप दूसरा कोई भी बच्चा क्या करते हैं कि ये आपका कोई सेविंग अकाउंट नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर आज पैसे डाल दिए कल को रिफंडेबल, कोई धन आप देते हैं वो नॉट रिफंडेबल है। 100 बार सोचने के बाद आप जो है तब हमें धन दे, क्योंकि हम पे इतना समय नहीं होता कि आप जो है एक बच्चे ने कहीं और ट्रांसफर कर दिया, बोल रहा है सर ऐसे हमने गलती से हो गए। भाई सब कुछ देखिए, पढ़े लिखे आप शिक्षक हैं, आप यदि किसी मनी ट्रांसफर कोई सही से नहीं कर सकेंगे आप नौकरी क्या लेंगे आप। तो कोई भी काम दूसरा 100 बार सोचिएगा, मेहनत करिएगा। अपने जीवन में आई हुई नौकरी अगर चलेगी हाथ से तो दोबारा सोचेंगे कि कोई बंदा मिला था और हमसे ऐसे कहा था किसी ने। हम तो नौकरी, हमारी तो जो भी याची हैं उनका तो राजी गैर राजी किसी भी तरीके से धरने से केस से किसी ना किसी तरीके से हम तो ये काम करके रहेंगे। ये हमने प्रण लिया है और संकल्प है। और बहुत सारे जो सज्जन व्यक्ति हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज कम से कम 3 अभ्यर्थी तो ऐसे थे, उन्होंने ना तो कोई याची लाभ चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उनकी नौकरी लगाई है।
उन्होंने ये कहा था सर हमारे भाई बहन हैं, आप हमारा ये धन ले लीजिए, हमें कोई याची लाभ नहीं चाहिए, नंबर आप केवल सीटों को जुड़वाइएगा। ऐसे ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, धन नहीं है उनके पास लेकिन भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग हमारे साथ होते हैं तो पॉजिटिविटी मिलती है। नकारात्मक लोग जो हैं वो चैनल से और हमसे दोनों से दूर रहिएगा फ्रेंड। और बेवजह कोई जो है, मैंने बार बार कहा है, बेवजह ना तो आप हाय हेलो बोलिए, ना सोए सोए नाश्ते में व्हाट्सएप पे बिस्कुट और चाय भेजिए, इनसे कुछ फ़ायदा है नहीं। आप प्रॉपर मेहनत करना सीखिए जीवन में और जो लॉयल्टी होती है ना उसको कमाइए। विश्वास बड़ी मुश्किल से कमता है, ऐसे छल पूर्वक काम करके नहीं, कहीं नहीं कमता। पता पड़ी अपना सुपर टेट का रिजल्ट भेज दिया और फीस नहीं भेजी, तो आपको क्या लगता है मैं सुपर टेट का रिजल्ट खोल के देखूंगा वो जब मुझे पता लगेगा? कोई भी एडवोकेट है, कोई भी काम है, बिना फीस के कोई काम नहीं करता आज की डेट में। थोड़ा मेहनत करिएगा और सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसमें आपको लाभ है। जिसको अपने ऊपर विश्वास है वो हमारे साथ जुड़ जाए, और जिसे खुद पर ही विश्वास नहीं है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, नकारात्मक लोग हमसे दूर रहिएगा, सही नहीं होता है और हमारा भी समय खराब करेंगे और अपना भी। तो फ्रेंड, थर्ड काउंसलिंग में जनरल की अगर 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं और ये सीटें बच जाती हैं तो मैं आपको बताऊं, और मैं ग्राउंड लेवल पर भी काम कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के साथ एमआरसी को लेकर मुलाकात हुई थी, मैंने आपको बताया भी था। तो थर्ड काउंसलिंग पर जो लिस्ट जनरल की लगेगी हो सकता है 62 पर चली जाए। ओबीसी की जो है, मैं आपको केवल आंकड़े बता रहा हूं क्योंकि ये कोई रियल आंकड़े नहीं है, यथार्थ तो सरकार को ही पता होता है। हम आप तो एक आम आदमी हैं जो ये सोचकर बैठे हैं कि हाँ मेरिट, ये सत्य है कि मेरिट अचानक नीचे गिरेगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे गिरेगी, 62 के बाद फिर धीरे धीरे गिरेगी, लेकिन 62 तक तो सीधी जानी है लिस्ट। क्योंकि ये बच्चे वो है जो 2001 से 2005 के बीच में 10th 12th पास है ज़्यादातर, और 10th 12th पास जो कल्याण सिंह के टाइम पे पास है उनका गुणांक हमको अच्छे से पता है। और ओबीसी वाला जो बच्चा है उसका लगभग 61 पर मेरिट चली जाएगी, जनरल की 60 पे भी चली जाए, बड़ी बात नहीं है। और एससी की भी जो है कट ऑफ वो तो 55 तक निमट लेगी, बहुत सारे बच्चे हैं। और एससी की सीटें 1133 जो है हमने आपको बताया था, हमने प्रयास किया और वो सीटें हमें आश्वासन मिला है कि वो सीटें जुड़ के आएंगी, ऐसा उन्होंने हमसे कहा। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।